इरफान अंसारी आलमगीर आलम लूट लेगा। मुमताज में जो आपने वीडियो देखा वो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा है। भाजपा के स्टार प्रचारक झारखंड के विधानसभा चुनाव के लिए इनको आगे किया गया है, लेकिन सोचिए इनकी बेशर्मी लगातार दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। किस तरीके से आचार्य संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है और कानून की धज्जियां तार तार करके किस तरीके से इलेक्शन कमीशन को भी इन्होंने कैसे बदनाम करने के लिए छोड़ दिया है। इलेक्शन कमीशन ये दावा करता है कि हम ईमानदारी से चुनाव कराते हैं, लेकिन सोचिए भाजपा के लोग कैसे धर्म और जात के नाम पर लगातार लोगों को गुमराह कर रहे हैं। चुनाव के दौरान किस तरीके से अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पर इलेक्शन कमीशन कोई संज्ञान नहीं लेगा। वो अलग बात है जब ईवीएम पर सवाल पूछा जाता है, जब भ्रष्टाचार पर सवाल पूछा जाता है। आपने देखा होगा किस तरीके से लगातार तमाम धर्मों के पोस्टर्स लेके लोग किस तरीके से वोट बांटने का काम करते हैं, और झारखंड में हेमंत बिस्व शर्मा ऐसा ही कुछ कर रहे हैं। तमाम लोगों का नाराजगी बता रहे हैं कि हेमंत बिस्व शर्मा जो हैं वो सीएम की कुर्सी पर रहने लायक नहीं। उनको इतना नहीं पता कि चुनाव के दौरान इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, कुछ भी कर सकते हैं। विनोद कापरी लिखते हैं, संविधान की आत्मा को तार तार कर रहा है ये आदमी, एक सेकंड भी मुख्यमंत्री के पद पे रहने के काबिल नहीं, कितना और पतन होगा। तो हेमंत बिस्व शर्मा की फजीहत हो रही है, या ऐसा लगता है कि इन्होंने ठेका ले लिया है भाजपा की नाव डुबाने का। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बीजेपी के लिए झारखंड जीतना मुश्किल हो जाएगा। और यही अगर हालात रहे देश के चुनाव आयोग के, तो चुनाव आयोग को भी लोग जिस तरीके से मीडिया का भरोसा खत्म हो गया, सरकार का भरोसा खत्म हो गया, दिन ब दिन अगर यही ज़्यादा दिन चलता रहा तो इलेक्शन कमीशन का भी जो भरोसा है जनता के बीच में वो भी खत्म हो जाएगा। हम बटे तो ये इरफान अंसारी आलम हमें लूट के ले जाएंगे। असम के बीजेपी के मुख्यमंत्री झारखंड में आधिकारिक रूप से हमारा चुनाव आयोग इस तरह से सीधे सांप्रदायिक बंटवारे के आधार पर वोट मांगने के प्रयास को दंडित नहीं करता है। और सोचिए यही कोई विपक्षी नेता अगर गलती से बोल देता तो कैसे देश का टीवी अखबार छाती पीटने का काम करता। और ये दूसरा वीडियो देखिए। वो थप्पड़ पाओगी ना, ये तुम्हारे घर का तेल नहीं है, भागो यहाँ से। अरे भाग रही हो कि नहीं, तेल फेंक दे रहे हैं इसमें, भागो यहाँ से, भागो। ये अयोध्या का वीडियो है, किस तरीके से गरीबी, बेबसी, लाचारी उत्तर प्रदेश की इज्जत को तार तार कर रहा है। या ये कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के विकास का जो झूठा चोला जनता की आंखों पर डाला गया था उसको उतार फेंक रहा है। लोगों को खाने के लिए भी तेल की एक एक बूंद को इकट्ठा करना पड़ रहा है। ये है उत्तर प्रदेश की असली तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं। आपने अयोध्या के सरकार का सब चंगासी मॉडल देखा है, अब देश की असल हकीकत का एक नज़ारा देखिए, गरीबी देख लीजिए। ये व्यक्ति जो महिलाओं को कह रहा है क्यों डांट रहा है, एक महिला जो दिए से तेल को इकट्ठा कर रही है उनको किस तरीके से अभद्र भाषा कर कर उनको भगाने का काम किया जा रहा है। और यही धर्म का डंडा और झंडा उठवाना हो तो तमाम लोग, गरीब जनता, ये सब हिंदू हो जाते हैं, लेकिन अपने लिए ये ज़रा सा तेल इकट्ठा कर कर अपने घर चलाने के लिए महिला मजबूर हैं। तो कैसे इनको दुत्कारा जा रहा है, कैसे इनको डरा कर धमका कर भगाया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से स्कूलों की व्यवस्था है वो चरमराई हुई है। और सोचिए कई स्कूल जो हैं बंद होने की कगार पर है। देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री विकसित भारत का कल्पना करते हैं और साथ में कहते हैं कि यूपी में सब चंगासी। यूपी सरकार द्वारा 50 से कम छात्र वाले बदहाल 27,764 प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों को जरूरी सुधार करने, उन्हें बेहतर बनाने के उपाय करने के बजाय उनको बंद करना, दूसरे स्कूलों में विलय करने का फैसला उचित नहीं। ऐसे में गरीब बच्चे आखिर कहाँ जाएंगे। सोचिए ये गरीब, पिछड़े, आदिवासी, दलित बच्चों के लिए स्कूल के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो रहे हैं, क्योंकि ना आपके पास पैसा होगा, ना आप अपने बच्चे को प्राइवेट इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ा पाएंगे। यूपी व देश के अधिकतर राज्यों में खासकर प्राइमरी व सेकेंडरी शिक्षा का बहुत ही बुरा हाल है, जिस कारण गरीब परिवारों के करोड़ों बच्चे से अच्छी शिक्षा तो दूर सही शिक्षा भी लगातार वंचित है। उड़ीसा सरकार द्वारा कम छात्र वाले स्कूलों को बंद करना फैसला
ठीक नहीं है। सरकार को इसी प्रकार की गरीबी जन विरोधी नीतियों का परिणाम है कि लोग प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मजबूर हो रहे हैं, जैसा कि सर्वे से स्पष्ट है। किंतु सरकार द्वारा शिक्षा समुचित ध्यान देकर इसमें ज़रूरी सुधार करने के बजाय और स्कूलों को ही बंद किया जा रहा है। तो ये देश की हकीकत है। अब आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की कल्पना कैसे कर पाएंगे? ये आदमी मुख्यमंत्री पद के लायक भी नहीं है। सबसे बेकार सीएम, नफरती सीएम। चुनाव आयोग अंधा नहीं बल्कि एक तरफा है, वरना हेमंत बिस्वा शर्मा के झारखंड में दिए गए झूठे बेबुनियादी सांप्रदायिक बयान पर कठोर कार्रवाई होती। इस तरह के बयानों पर चुप्पी न केवल लोकतंत्र बल्कि सामाजिक समरसता के लिए भी हानिकारक है। तो इलेक्शन कमीशन न जाने क्यों भाजपा के गुणगान करने में व्यस्त है, क्योंकि बीजेपी के लोग लगातार हिंदू मुसलमान कर सांप्रदायिक माहौल खराब करना चाहते हैं। सांप्रदायिक गुंडा खुलेआम दहशत फैला रहा है, मुसलमानों को लुटेरा बता रहा है। इलेक्शन कमीशन राजीव कुमार कुछ दिखाई सुनाई दे रहा है या ये निष्पक्ष चुनाव हो रहा है? क्योंकि लगातार चुनाव आयोग के चीफ डंके की चोट पर कहते हैं कि ईमानदारी से चुनाव हम देश में कराने का काम करते हैं। रवीश कुमार ने ट्वीट किया, चुनाव आयोग ऐसी बातों को आत्मसात कर चुका है, आपत्ति नहीं जताता, आलोचना करने पर आहत हो जाता है और समाज को तोड़ने की जरूरत रखने वालों की एक ही जगह है चुनाव आयोग। अपनी चीर निंदा से जागो। तो चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि भाजपा का ये मुख्यमंत्री दिन ब दिन बदतमीजी पर उतारू हो गया है। और सोचिए किस तरीके से बेतुके बयान दे रहा है। सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और लोकतंत्र की सरासर धज्जियां उड़ाने का काम हो रहा है। बुलंदशहर दिल्ली कानपुर वंदे भारत में चंद्रशेखर आजाद पर हमला। कमालपुर रेलवे स्टेशन को पार करते ही ट्रेन पर पथराव। चंद्रशेखर के आगे सीट के शीशे चकनाचूर हो गए। चंद्रशेखर ने रेल यात्रियों को सुरक्षा पर सवाल खड़ा किए। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद एएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो ये बड़ी खबर है। उनके साथ जो है लगातार ये हमला जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सोचिए रेल प्रशासन पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। रेल मंत्री कहते हैं कि रेल में किस तरीके से आप सुविधाओं के साथ अपनी यात्रा को मंगलमय बना सकते हैं, लेकिन यहाँ तो सांसद के ऊपर भी रेल में जो है हमला हो रहा है। आज सुबह मैं वंदे भारत ट्रेन से दिल्ली से कानपुर की यात्रा कर रहा था। सुबह लगभग 7:12 पर जैसे ही बुलंदशहर जिले के कमालपुर स्टेशन को पार किया, तभी बाहर के किसी असामाजिक तत्व ने पत्थर फेंके, जिससे मेरे 2 सीट आगे बैठे यात्री के पास शीशा चकनाचूर हो गया। इस घटना से मैं बेहद आहत हूँ। इस घटना को न केवल सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने बल्कि यात्रियों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़ा होता है। ऐसी घटना निंदनीय है, किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी। तो रेल की जो लापरवाही है वो भी बड़ा मुद्दा बन गई है और उन्होंने सरकार से अपील की है कि इस तरीके से लापरवाही ना बरती जाए, बल्कि ये रेल में कर रहे यात्रियों के भी जीवन से खिलवाड़ है। और राम नायक पाठक ने दलित महिला को पीट कर मौत के घाट उतारा। घटना सुल्तानपुर के लम्बुआ कोतवाली क्षेत्र में रताईपुर गांव की है। मामूली कहासुनी में दलित महिला कलावती देवी को राम नायक पाठक ने जोर से धक्का दिया, जिसके बाद उसकी जान चली गई। पोस्टमार्टम में भेजा गया, सब इससे वह गिर गई और उसके शरीर पर गंभीर चोटें भी आई हैं। तो जाति के आधार पर लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है, लेकिन इस पर बात और बहस कौन करेगा? देश के प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक तमाम लोग सांप्रदायिक के नाम पे, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे वोट बांटने की कोशिश करते हैं। और सोचिए किस तरीके से बहुजन नेताओं को बदनाम किया जाता है। अगर इस पर कोई बात और बहस कर दे तो उन पत्रकारों पर भी शिकंजा कसने की कोशिश की जाती है। आपकी इन तमाम खबरों पर क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।